हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माइटी स्टडी के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों में कॉमन है। किसी ब्रांचों में फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया है अप्लाइड केमिस्ट्री और कई ब्रांचों में सेकेंड सेमेस्टर में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2018 का सॉल्यूशन पेपर, जो केमिस्ट्री का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स का सॉल्यूशन पेपर 2019 का सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रही होगी और चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर। सबसे पहले नोट दे रखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में से किन्हीं 10 भागों के उत्तर दीजिए। तो 10 भाग के उत्तर देने होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को समझाएं। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि H2O द्रव है और H2S गैस है। तो आइए देखते हैं कि O तथा S1 आवर्त सारणी के एक ही वर्ग 6A के तत्व हैं, परंतु H2O साधारण ताप पर द्रव है, H2S गैस है हमारी। इसका कारण यह है कि H2O अणुओं के बीच अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध होता है, जिससे हमारा जो H2O के अणु हैं परस्पर संयोजन करके विशाल अणु की रचना करते हैं, जिससे अणुभार उच्च हो जाता है और फलस्वरूप फिर क्या होता है, भौतिक अवस्था गैसीय न होकर द्रव के रूप में हो जाती है। अतः H2O के अणु गैसीय अवस्था में न रहकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। H2S में हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति के कारण इस प्रकार का संयोजन नहीं हो पाता, अतः H2S गैसीय अवस्था में रहता है। इसलिए ये इसका मेन मुख्य कारण है, मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा कि HCl एक सहसंयोजी यौगिक है किंतु विद्युत का सुचालक है। तो आइए देखते हैं कि क्लोरीन Cl17Cl35, ठीक है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता H यानी कि हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है और वह सहसंयोजी बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके द्विध्रुव उत्पन्न कर लेता है। अतः वह आयनिक यौगिक के समान व्यवहार करने लगता है, इसलिए वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि विद्युत धारा उसमें प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो इसमें से सबसे बड़ा आकार किसका है, आप सब लोगों को पता होगा, N3- का आकार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का नाम लिखिए जो वायु में संक्षारित नहीं होती है। तो वायु में एल्यूमिनियम संक्षारित नहीं होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा कि किसी इलेक्ट्रॉन के E0 और E0 RP में क्या संबंध है। तो इसका ये संबंध है E = E0 - kT/E इन ρ/x, रेडॉक्स में होगा ये। तो इसका संबंध ये है, इसको ध्यान से देख लेना। अब पूछ रहा है कि EDT का पूरा नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो EDT का पूरा नाम होता है हमारा एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक अम्ल और EDT का रासायनिक सूत्र होता है हमारा C10H16N2O8, इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग में लोहा उपस्थित होता है। तो जंग में लोहा जल तथा वायु आर्द्रता के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि हमारा 80% आइसो ऑक्टेन तथा 20% एन हेप्टेन के मिश्रण वाले ईंधन की ऑक्टेन संख्या क्या है। तो 80% आइसो ऑक्टेन तथा 20% एन हेप्टेन के मिश्रण वाले ईंधन की ऑक्टेन संख्या हमारी 100 होती है। नेक्स्ट है हमारा कि एक ठोस स्नेहक है। तो क्या है, ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। परम्यूटिक का रासायनिक सूत्र हमारा ये हो जाएगा Na2 × Al2 Si2O8 × H2O, ये इसका फार्मूला हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा 12 कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किस में होता है। तो वेल्डन तथा मेटल कटिंग में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग होता है। तो पहला क्वेश्चन था, उसको अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसको नोट करते चलिएगा। पाउली का वर्जन नियम हम करवा चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आइए हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो हुंड का नियम हमारे लिए उदाहरण सहित समझाना है, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो हुंड का नियम क्या कहता है, तो आइए देखते हैं लैंग्वेज कि हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्ष में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी संभव कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है
इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्कर वाले होते हैं। यानी कि ये उपकोष है मान लिया, तो इसमें सबसे पहले मान लिया ये हमारा उपकोष है, तो इसमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और पूर्ण रूप से भरने के लिए दोनों भरे जाएंगे, वो भी विपरीत चक्कर के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या कहती है आगे कि इस नियम के अनुसार एक्स कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन आरंभ होता है और पी कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन आरंभ होता है और डी कक्षक में छठे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन आरंभ होता है तथा एफ कक्षक में आठवें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर हमारा जो युग्मन है वो आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को आयताकार आरेखों से प्रदर्शित करते हैं। इन आरेखों में उपकोषों को आयतों से, ऑर्बिटलों को बॉक्सों से तथा इलेक्ट्रॉनों को उनके स्पिन के अनुसार विपरीत दिशा में बनाए गए तीर, इस तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर के चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। निम्नांकित सारणी में पी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को आयताकार आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो आइए देखते हैं इस सारणी को, टेबल है हमारा। तो यहाँ पर हमारे लिए बताया गया है, आइए ये के एल दो इन्हें कक्षक लिए हैं, तो उदाहरण के लिए हमारा ऑक्सीजन लिया गया है जिसका हमारा परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका जो विन्यास होगा 2,6 और 1s2 2s2 2p4 इस टाइप से इसका विन्यास हो जाएगा। तो 8O कक्षक का हमारा विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2x और 2p1z 2p1y, ठीक है, यानी कि XYZ तीनों तरीक़ा से हम इसे देखते हैं। तो पहले एक्स कक्षक पूरा भर जाएगा, पी कक्ष और 2s भी हमारा पूरा भर जाएगा, और जो हमारा पी कक्षक है उसमें सबसे पहले सिंगल एक एक भरे जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो चौथा वाला वो पहले वाले में भरा जाएगा। यानी कि सिंगल सबसे पहले भरे जाते हैं, उसके बाद खाली जगह में सीरियल वाइज भरे जाते हैं। तो पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को देखते हैं। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था कैसे की जाती है। तो पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या हम 1 से लेकर हम 6 तक रखेंगे और फिर पी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था क्रमशः पी एक्स, पी जेड और पी वाई ऑर्बिटल के अनुसार कैसे फिल करेंगे। अगर पी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो सबसे पहले में भरेंगे ओनली 1 भरा जाएगा, बाकी सब छोड़े जाएंगे। 2 भरने होंगे तो सिंगल भरा जाएगा, सबसे पहले हम बता चुके हैं। तो 3 भरने होंगे तब भी सिंगल भरा जाएगा, लेकिन जब 4 भरे जाएंगे तब भी सिंगल भरा जाएगा और चौथा वाला पहले में भरा जाएगा, वो भी विपरीत दिशा में भरा जाएगा। और 5 भरने होंगे तो इस टाइप से भरे जाएंगे, सबसे पहले सिंगल उसके बाद विपरीत दिशा में डबल किया जाएगा। और 6 भरने होंगे तो क्या है, सभी में डबल हो जाएगा, सबसे पहले सिंगल फिर विपरीत दिशा वाला भरा जाएगा, यानी कि डबल प्रत्येक में हो जाएगा। अब कह रहा है कि सारणी डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसे की जाती है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस टाइप से की जाती है। आइए डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस टाइप से की जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन हम 7 तक लेंगे, नहीं डी में 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तक लेंगे, क्योंकि इसके जो कक्षक होते हैं 5 होते हैं और प्रत्येक में 2 भरे जाते हैं, तो 10 तक लेंगे इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो आइए देखते हैं। डी उपकोष की विभिन्न ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी स्क्वायर जेड और डी जेड एक्स व डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के अनुसार भरेंगे। तो आइए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे डी उपकोष में तो पहले में भरा जाएगा ओनली, बाकी सभी खाली रहेंगे। 2 भरेंगे तो पहला दूसरा भरा जाएगा, बाकी सब खाली रहेंगे। 3 भरेंगे तो पहला दूसरा तीसरे में भरा जाएगा, और 4 भरेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा भरा जाएगा, और 5 में सभी में सिंगल भर जाएगा। छठे में क्या करेंगे, छठे में हमारा सबसे पहले सब में सिंगल और बाकी पहले वाले में हमारा विपरीत चक्रण का इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो और 7 होगा तो 7 में क्या होगा, सभी में सिंगल भरा जाएगा, उसके बाद जो बाकी बचेगा वो सीरियल वाई विपरीत दिशा में भरा जाएगा। और
8वें में क्या होगा, 8 हमारा जब इलेक्ट्रॉन भरने होंगे हमारे लिए डी ऑफ कोर्स में, तब क्या होगा, सभी में सिंगल सिंगल और बाकी सीरियल वाई विपरीत दिशा में 3 भरे जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे में। तो 9 होंगे इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, तब कैसे भरेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सिंगल सिंगल भर देंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए से पहले से शुरुआत करेंगे और सभी में विपरीत दिशा में एक एक भर देंगे। तो इस टाइप से हमारी भर जाएगी। और 10 भरने होंगे तो डी कक्षक में 10 भर देंगे तो पूरा डी कक्षक पूरा हो जाएगा। और सभी में सबसे पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर विपरीत दिशा वाला भर देंगे, यानी कि सभी में 2-2 भरे जाएंगे विपरीत दिशा वाले, अलग अलग दिशाओं में विपरीत चक्कर होंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन और लैंग्वेज आपके लिए समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अप्लाइड केमिस्ट्री इसके साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स उसकी वीडियो, उसका पेपर 2019 का सॉल्यूशन करा दिया गया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी और चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो वहाँ से जल्दी ज़रूर से ज़रूर वॉच करें क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।